हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीति शतकम में हम लोग अध्ययन करेंगे विद्या के महत्व के विषय में कि विद्या किस प्रकार से मनुष्यों का कल्याण करती है, किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। विद्या के संबंधित आज हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नातु धनम विद्या विहीनः पशुः। अब यहाँ विद्या की महिमा को बताया है, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हो और आप लोगों को ये विद्या के महत्व के विषय में अवश्य पता होना चाहिए। तो उसको पढ़ने की ओर, उसके लिए आगे कुछ करने की ओर अपनी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा जागती है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या, महाकवि भर्तृहरि जी नीति शतकम में बताते हैं, विद्या ही मनुष्यों का सर्वोत्तम रूप है। सर्वोत्तम अधिकम रूपम, सर्वोत्तम रूप है। और विद्या ही उनका छिपा हुआ प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छिपा हुआ। प्रच्छन्न मतलब जो दिखाई ना दे, ऐसा छिपा हुआ धन है। भोग करी, और जो भोग को देने वाला है, भोग को प्रदान कराता है। जितने प्रकार के भोग हैं संसार में, उनको भोग कराने वाली विद्या है। यशः, यश को दिलाने वाली। सुख करी, और सुख देने वाली है। गुरुणाम गुरु, और गुरुओं की भी गुरु है विद्या। हित अहित का आदेश देने वाले आचार्य के समान है। विदेश गमने, और विदेश जाने पर बंधुजन, हमारे लिए बंधुजन के समान है। परादेवता, और सबसे बड़ा हमारे लिए देवता है, हमारा कल्याण करने वाली है विद्या। राजसु पूज्यते, राजाओं के द्वारा। राजसु, राजाओं के बहुवचन में, उनके द्वारा पूजी जाती है, उनके द्वारा सम्मानित होती है। विद्या विहीन, विद्या से रहित, बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो विद्या का जानकार नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पशुहु, वो पशु के समान है, मानो वो पशु है। उसको तो यहाँ पर अब पशु बता दिया कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, मानो वो पशु है, क्योंकि उसके कार्य की शैली में, उसके चिंतन में, उसके व्यवहार में, खाने के तरीके में, हर तरीके से उसकी असभ्यता ही झलकती है। इसलिए व्यक्ति को जब पढ़ने का अवसर मिले तो उसको विद्या ग्रहण करने से चूकना नहीं चाहिए। विद्या हर प्रकार से हमारा कल्याण कराती है, इस लोक में भी परलोक में भी। विदेश जाने पर भी वो हमारी बंधु है। और राजा भी इसको पूछते थे। राजा इतने ज़्यादा समृद्धि से युक्त होते हैं, परंतु वो भी विद्या की महिमा को जानते हैं और वो भी विद्या को अर्जित करते हैं। इसलिए विद्या उनके द्वारा भी पूजी जाती है। ये जो विद्या है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा औजार है, उसका छिपा हुआ गुप्त रूपी धन है, जो उसके लिए कभी भी अवसर पड़ने पर उसके काम आ जाता है और उसको रोजी रोटी उपलब्ध कराता है, उसको सारी सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कराता है, उसको यश दिलाता है। गुरुणाम गुरु, और गुरुओं में भी सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि हमने उसमें देखा है कि आयु न समीक्षते, कि जो विद्या में श्रेष्ठ है उसकी आयु को नहीं देखा जाता। कुमार संभव के 5वें अंक में जब पार्वती जी इतनी कठोर तपस्या करती हैं और ब्रह्मचारी अनेक विद्वान उनकी तपस्या को देखने के लिए आते हैं कि इतनी कठोरता कैसे है इसकी तपस्या में, क्योंकि ये तो अभी एक बहुत ही कम आयु की युवती है, तब वो वहाँ पर आता है कि किसी भी प्रकार के कोई भी जो व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, उसके लिए किसी प्रकार से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी आयु ज़्यादा होगी तो ही वो व्यक्ति ज्ञानी होगा। ज्ञान से आयु का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो अल्प आयु वाला व्यक्ति भी होता है।
इसलिए हम किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जो हमको विद्या प्राप्त करने की कोई सीमा है या कोई उम्र है। हम अधिक उम्र में भी प्राप्त करते हैं विद्या। तभी तो हमने देखा है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से लोग एजुकेशन लेते हैं। जिनको पहले अवसर नहीं मिला वो बाद में पढ़ने का अवसर तलाशते हैं, तो उनके लिए वो बहुत सुलभ साधन है। इसलिए हमको पढ़ने के विषय में चिंतन करना चाहिए, और विद्या हर प्रकार से हमारा कल्याण करती है और हम विद्यार्थी हैं, इसलिए हमको विद्या के महत्व के विषय में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए ये बहुत अच्छा श्लोक है। विद्या को व्यक्ति का छिपा हुआ गुप्त धन बताया है और सभी प्रकार की विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ बताया है। और जो व्यक्ति विद्या को ग्रहण नहीं करता ऐसा व्यक्ति पशु है, क्योंकि ना वो इस लोक में पारलौकिक अभ्युदय का भी साधन भी विद्या ही है। क्योंकि हमने देखा है, हम जब योग के 8 अंगों के द्वारा हम जो उसकी श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचते हैं, असंप्रज्ञात योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि, ये समाधि की उच्च जो अवस्था है, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। असंप्रज्ञात योग जो है निर्बीज समाधि की अवस्था है, सर्वश्रेष्ठ समाधि की अवस्था है, वो ज्ञान की चरम अवस्था है, उस समाधि की परम अवस्था है। उसी प्रकार से वो भी कैसे हुई? ज्ञान के द्वारा, स्टेप बाय स्टेप जब उस पर बढ़े, 8 अंगों तक होते 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 उस सीमा तक पहुँचे, वहाँ पर भी ज्ञान की ज़रूरत है। तो ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्या को हमें किसी भी प्रकार से कम नहीं समझना चाहिए। वो व्यक्ति का हर प्रकार से मित्र ही होता है। महाकवि भर्तृहरि जी ने विद्या की महिमा को बहुत सुंदर रूपों में समझाया है। न इस लोक में परलोक में हमेशा हमारा साथ देती है, हमारी मित्र है, हमारा सखा है, हमारा गुप्त धन है, हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दिलाती है, यश दिलाती है। कोई भी संसार की चीज़ ऐसी नहीं है जिसको विद्या उपलब्ध नहीं करा सके। सभी चीज़ों में चाहे हमारी कीर्ति हो, हमारी प्रसिद्धि हो, हमारा नाम हो, धन हो, सब चीज़ को दिलाने वाली है विद्या। सभी चीज़ें विद्या के अधीन है। इसलिए हमें विद्या ग्रहण करने के अवसर जब प्राप्त हो उनका लाभ लेना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है, वो कहते हैं कि संसार में जो हमारे शब्द होते हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। किस प्रकार से वो हमारा जो शब्द हैं, हमारी जो वाणी है, वो बहुत नपी तुली और बहुत संयमित होनी चाहिए। हम कभी भी अपनी वाणी के द्वारा किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाएं, क्योंकि जब हम किसी का एक बार वार करते हैं ना, तो वो तो उसके तो घाव भर जाते हैं, परंतु जब शब्दों से किसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, वार करते हैं, तो वो जो प्रहार है मन पर होता है, मस्तिष्क पर होता है, उसके घाव, उसकी जो छाप है वो कभी भी नहीं हटती है। इसलिए वाणी का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। वाणी किस प्रकार से मनुष्य के लिए उसका बहुत अच्छा आभूषण बन सकती है, इसका इस श्लोक में बहुत सुंदर सा महाकवि ने चित्रण किया है। वो कहते हैं, केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषं हारा न चंद्र उज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः वाणी एका सम अलंकरोति। अलंकरण यानी कि सजना संवरना, अलंकार करना। वाणी जो है ये हमारा अलंकरण करती है। पुरुषम या संस्कृतम धार्यते शीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। पुरुषम मनुष्य, केयूराणि कुंडल आदि जो मनुष्य आभूषण धारण करता है, वो पुरुषम ना भूष्यन्ते, वो मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। चंद्र उज्ज्वला हारा ना, और चंद्रमा के समान जो स्वच्छ चमकीले हार हैं वो भी नहीं। ना स्नानम, स्नान भी नहीं। ना विलेपनम, ना किसी प्रकार के विलेपन, चंदन कपूर इत्यादि जो हम अलेप दुनिया भर के लगाते हैं, चंदन का, खसखस का, कोई भी ये विलेपन लेप इत्यादि हमारी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न कुसुमम, न फूलों का श्रृंगार, न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी बाल, जो हमारे केश हैं, सुंदर सुंदर जो केश सज्जा करें, तरह तरह से हम
अपने बालों को सजाएं संवारें, वो भी हमारी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। क्या चीज बढ़ाती है वो बताया है। एका वाणी एव, एक वाणी ही है, पुरुषम सम अलंकरोति, जो पुरुष की शोभा को अच्छी तरह से अलंकृत करती है। जो संस्कृता, व्याकरण से शुद्ध की हुई, धार्यते, धारण करती है। कहने का मतलब जो व्याकरण से शुद्ध हुई वाणी है वो व्यक्ति की शोभा में चार चांद लगाती है। वाणी की ही एक ऐसी शोभा है, उसके आगे सारी शोभा नतमस्तक है। चाहे तो वो आभूषण हो, उज्जवल हार हो, स्नान हो, लेप हो, फूल हो, अच्छे अच्छे आपके हेयर स्टाइल हो, सब चीज उसके आगे फीके हैं। केवल एकमात्र वाणी ही है जो मनुष्य की शोभा में चार चांद लगाती है। अखिल भूषणानी, अन्य सभी आभूषण तो खलु, वास्तव में देखा जाए तो शीयंते, नष्ट हो जाने वाले हैं, परंतु वाग्भूषणम, वाणी रूपी आभूषण, सततम भूषणम, सततम लगातार बना रहने वाला, हमेशा हमारे साथ रहने वाला, हमारी शोभा को बढ़ाने वाला हमारा आभूषण होता है। इसलिए वाणी, और कैसी वाणी, संयत, बिल्कुल संयत, नियंत्रित, और जो कि शब्दों का जिसमें बहुत सोच समझ कर चयन किया हो, किसी के मन को आघात नहीं करे, और अशुद्ध वाणी नहीं हो, बिल्कुल शुद्ध, किसी के ऐसे नहीं हो कि एक शब्द के दो दो अर्थ निकलें, ऐसे भी नहीं। मतलब हर प्रकार से जो अच्छी अलंकृत वाणी है, व्याकरण के नियमों से बंधी हुई जो वाणी है, ऐसी वाणी मनुष्य की शोभा में चार चांद लगाती है, उसके व्यक्तित्व को निखारती है, उसे आगे बढ़ाती है। सारे और अलंकरण उसके आगे फीके हैं। एक वाणी ही ऐसा आभूषण है जो मनुष्य को आगे तक ले जाती है, उसका हर प्रकार से उसका अलंकरण करती है। यहाँ पर वाणी को मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण बताया है। सारे आभूषण नष्ट हो जाएंगे, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, आभूषण नष्ट हो जाएंगे, फूल नष्ट हो जाएंगे, लेपों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, परंतु वाणी का ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होगा। व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि वाणी को उपमान आदि, जो उपमान तरह तरह के उपमान दी, उन सब चीजों से श्रेष्ठ बताया है, इसलिए इसमें व्यतिरेक अलंकार है। प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति, और वाणी भी कैसी हो, बिल्कुल शुद्ध वाणी, जिसमें किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं हो, अशुद्धता नहीं हो, और जो बहुत अच्छी लगे, सबके मन को हरे, किसी के मन को आघात न पहुंचाए, ऐसी वाणी सबका कल्याण करती है। केयूरा, के प्लस या प्लस उर, अलंकृता, अलंग प्लस कृ प्लस कता, पद्मा, प्रथमा बहुवचन, भूष्यंती, भूष प्लस णिच प्लस झी। अब ये जो श्लोक है इसमें बहुत सुंदर सा चित्रण था वाणी के विषय में। इससे पहले हमने पढ़ा वो विद्या की महिमा के विषय में था। दोनों ही जो श्लोक है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।